दोस्तों, इस कहानी के 5वें भाग का लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पहले कहानी के 5वें भाग को ज़रूर पढ़ लें, तभी आपको इस कहानी का 6वां भाग समझ में आएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। जैस्मिन सुबह की बात याद करते हुए कुणाल के कपड़े तय कर रही थी। अब तो कुणाल जैस्मिन को अपनी चीज़ों पर शायद हक देने लगा था। तभी उसने सुबह वो सब कहा। जैस्मिन के होठों की मुस्कुराहट तो अब आज जा ही नहीं रही थी। वो नीचे काम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी, फिर आसपास के जनों का ख्याल कर अपनी मुस्कान को रोक लेती। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही है। सुबह कुणाल ने नहाने से पहले जल्दी कपड़े निकाल कर वो नीचे भाग गई थी। उसमें हिम्मत ही नहीं थी कुणाल का सामना करने की। अब नीचे से उसके कपड़े प्रेस कर लाई थी ताकि अलमारी में लगा सके। फिर उसे अपना कमरा भी सेट करना था। कुणाल को चीज़ें इधर उधर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता था, जैसे वो था हर काम में पाबंद और ईमानदार। इन सब में वो भूल ही गई उसे अपनी सहेली को फ़ोन करना था। कल रात उसी ने तो कहा था कि दिन में फ्री होकर फ़ोन करेगी, पर ये कुणाल का कमाल था कि आज तो वो उसकी मीठी यादों के सहारे तन्हाई में भी खुश थी। उसे तो अकेलापन चाहिए था ताकि वो घंटे 2 घंटे बैठकर उन सब लम्हों के बारे में सोचती रहे जो उसने और कुणाल ने साथ जी थी। कुणाल मुश्किल से 1-2 बातें बोलता था और वही बातें जैस्मिन के कानों में शहद की तरह घुलती थी, एक मीठा सा एहसास बनकर उसके दिल में उतरती थी। दोपहर में भी जैस्मिन को जब वक्त मिला वो अकेले बैठे कुणाल के बारे में सोचती रही। उसे इस हद तक कुणाल से मोहब्बत हो गई थी। उसका नाम, उसकी चीज़ें, यहाँ तक उसकी यादों में खोए रहना और जीना ही उसे अब सब कुछ लगने लगा था, मानो ज़िंदगी में और कोई कुछ भी नहीं। क्या ये नई नई शादी का असर था या फिर मोहब्बत का खुमार, पर जो भी था जैस्मिन के लिए अच्छा था। शादी के बाद कुणाल ने जैस्मिन को इतना लाड लड़ाया भी नहीं। वो तो हमेशा कठोर और मैच्योर सा आदमी बनकर उसके सामने आया, फिर भी जैस्मिन ने उसमें अपना प्यार ढूंढ लिया था। जैस्मिन जानती थी कुछ बातें जो कुणाल को बिल्कुल पसंद नहीं, वो उसके सामने करने से भी बचती। शायद धीरे धीरे ही सही कुणाल एक दिन ही शक्ति का खोल उतार दे और उसे भी वैसे ही मोहब्बत करे जैसे वो कहती है। वो सब कुछ जो कुणाल के दिल में है और वो उसकी आंखों में झांक कर समझ नहीं पाती। वो शायद जुबान से बोल कर उसे कह दे। जैस्मिन को एक बार फिर उसकी काली गहरी आंखें याद आ गई जो कितनी राजदार हैं। मानो कुछ पलों तक अगर किसी ने उसकी आंखों में झांक लिया तो दिल तक जाने का रास्ता मिल जाए। पर कुणाल का ऑरा ही ऐसा था, कोई भी शख्स ऐसा करने से परहेज करे। जैस्मिन को ये बात समझ आ गई थी, यही रास्ता है जो उसे तय करना है। वक्त तो लगेगा, लेकिन हर अच्छे और मुश्किल काम में लगता ही है वक्त। कोई बात नहीं, इंतज़ार करेगी और कोशिश करती रहेगी। वो एक बार फिर मुस्कुरा दी। आज पूरा दिन उसने अपने ख्यालों में ही निकाल दिया। कितनी बातें जो उसके और कुणाल के बीच में हुई थी और कितनी बातें जो अभी होनी थी और कितनी ही बातें ऐसी थी जो शायद कुणाल का स्वभाव देखते हुए उन दोनों के साथ कभी नहीं होनी थी। फिर भी जैस्मिन की सोचों पर दरिया बहता ही जा रहा था। जब इंसान खुद में सोचने समझने की शक्ति खो दे तो उसे बाहर से आकर ब्रेक लगता है। जैस्मिन के साथ यही हुआ। उसकी इस सोच की गुम दुनिया में बीच में भी कोई आ गया था और ये वही रिश्ता था जिसे दुनिया भला बुरा कहती है, ननद भाभी का रिश्ता। लेकिन जैस्मिन के लिए अब तक सारे रिश्ते अच्छे ही रहे, ये भी उनमें से एक था, सहेली जैसा। सहेली से याद आया, उसने आज फिर उसे कॉल नहीं किया। कल पक्का करेगी, वरना वो तो उसे जान से ही मार देगी। जैस्मिन अब कल्पना और काजल से मुखातिब हो गई। चलिए भाभी, आपको आज पूरी कोठी दिखा कर लाते हैं, कल्पना ने आकर कहा तो जैस्मिन की तंद्रा टूटी। पर वो तो मैं देख चुकी हूँ। जैस्मिन पूरा घर देख चुकी थी। कल्पना और काजल को इस वक्त कैसे याद आया? थोड़ी देर में तो रात होने वाली है। हाँ, लेकिन वो जो नए पौधे लगाए थे आपकी शादी के गिफ्ट, जैस्मिन के पौधे याद आए आपको? हाँ, लेकिन चलिए देख कर आते हैं। वो पानी की हौज की एक साइड है। वो जगह बहुत सुंदर हो गई है भाभी, आपको अच्छा लगेगा देखकर। और कुछ में तो फूल भी आ रहे हैं। जैस्मिन भी देखना चाहती थी। उस दिन जब सुना था तो उसे बड़ी खुशी सी हुई थी। हाँ, पर मैं एक बार माँ या दादी से पूछ लूँ?
दादी से पूछ लिया है हमने, आप चाहो तो बता भी दो। वैसे शाम का वक्त है, उधर कोई नहीं होगा, इसीलिए दादी कुछ नहीं कहेंगी। दिन भर उस तरफ काम करने वाले होते हैं और वो इलाका थोड़ा घर से बाहर निकल कर भी था, इसीलिए उधर जाना मना था। ये कुणाल का ऑर्डर था। कल्पना और काजल भी उधर नहीं जाती थी, तो फिर जैस्मिन का सवाल ही नहीं था। एक तो वो घर की बहू थी, वो भी नई नवेली। यूँ भी चार दीवारी से बाहर निकलना चार दीवारी से बाहर निकलना कम होता था। फिर गांव में अकेले आना जाना होता भी नहीं, किसी के साथ या ग्रुप में ही आ जा सकते हैं। खेतों का इलाका था और काम करने वालों का बसर भी उस ओर था, इसीलिए कुणाल एहतियात ही रखता। हाँ, मैं एक बार बता कर आती हूँ। जैस्मिन गलती से भी गलती करने से बचती, जिसका बाद में कुणाल को बुरा लगे, इसीलिए वो हर बात दादी माँ, चाची, ताई इनमें से किसी से पूछ कर ही कहती थी। अब तीनों अभी नाली के इस तरफ आ गई थी। पास में ही पानी का बड़ा सा हौज था, जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी और नीचे की तरफ जाती थी। अभी आधा था, पूरा भरा नहीं था, इसीलिए सीढ़ियाँ दिख रही थी। उसके समीप एक छोटा पानी का हौज था, उसी से नाली निकाली हुई थी, जिसमें पानी खेतों तक पहुँचता था। इसी नाली और छोटे हौज से होते हुए पानी बड़े हौज तक जाता था, जब उसमें पानी भरना होता जब उसमें पानी भरना होता था और अभी पानी बह रहा था। शायद ये डायरेक्ट नहर से आता था और फसलों में पानी देना होता था तो हौज और नाली से होते हुए दिया जाता था। जैस्मिन को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, वो तो ये सारा बंदोबस्त पहली बार देख रही थी। काजल और कल्पना बारी बारी उसे कुछ न कुछ बताए जा रही थी। आपको पता है भाभी, हमारी लैंग्वेज में इसे डिग्गी या पानी का कुंड कहते हैं। कल्पना ने उस ओर इशारा करते हुए कहा, जहाँ जल भराव ज़्यादा था और उसे ईंटों से पक्का बनाया हुआ था। अच्छा। जैस्मिन भी उत्सुकता से सब कुछ देखे जा रही थी, मानो उसमें ये सब जानने की कितनी ही जिज्ञासा हो। नाली को दोनों तरफ जैस्मिन के पौधे लाइन से लगे हुए थे। पौधों का वो झुरमुट बड़ा प्यारा लग रहा था। इसी तरह लाइन से बड़े पेड़ भी लगे थे, जो पहले के थे। शीशम, पीपल, जामुन, अमरूद, अनार और भी फल फूल वाले पेड़ पौधे। उस दिन वो इतना ध्यान से नहीं देख पाई थी, आज उसे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी दिन था, सूरज छिपा नहीं था। सूरज की लालिमा अपनी खूबसूरत लाल किनारे चारों ओर बिखेरी हुई ज़मीन में कहीं खो रही थी और उसी तरह सूरज भी धीरे धीरे नीचे जाता अस्त होने के समीप था। पेड़ों की पत्तियों पर गिरती सूरज की सुनहरी किरणें सोने सी चमक रही थी। प्रकृति वाकई बहुत खूबसूरत है। शहरी जीवन में वो कभी इतना करीब से इसे महसूस नहीं कर पाई थी। ये कितना सुकून और आनंद है। ये असल सुंदरता थी, कुदरत की सुंदरता, जिसे फील किया जा सकता था। जैस्मिन भी ये मनोरम दृश्य अपने अंदर मानो हो बहू उतार रही हो। मौसम ठंडा था, लेकिन सुहावना लग रहा था। ठंडी बयार बहती अलग सा असर छोड़ रही थी। जैस्मिन ये सब देखने में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला वो कहाँ खड़ी है, क्या कर रही हैं। काजल ने पानी नाले के उस साइड जंप मार कर कहा, भाभी आप इधर से ऐसे आ सकती हैं या फिर उस पुल से आ जाइए। उसने नाली के ऊपर बने पुल की ओर इशारा करते हुए कहा, जो आर पार बना था। तभी जैस्मिन ने रॉकी और रोनी की भौंकने की आवाज़ सुनी। जैस्मिन का ध्यान नहीं था, वो चौंक गई और अचानक से उसका पैर फिसल गया। वो नाली के पास खड़ी थी, उसमें गिर गई। बहते पानी से होते हुए छोटे हौज तक पहुंच गई। कल्पना ने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं काजल की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि पीछे कुणाल खड़ा था। चलो, काजल ने कल्पना का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो लगभग उसे खींच रही थी। लेकिन भाभी, काजल भाभी, बाहर निकालो उन्हें, कुछ करो। क्या करें? किसी को बुलाओ, आवाज़ दो, माँ, दादी कोई है। कल्पना हड़बड़ा गई। उसे घबराहट हो रही थी। कल्पना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो लगातार चिल्लाए जा रही थी, उन्हें कौन बचाएगा? हे भगवान, उन्हें भाई बचा लेंगे, लेकिन हमें कुणाल भैया से कौन बचाएगा? काजल ने पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए कुणाल की ओर इशारा किया और कल्पना को लेकर अंदर भाग गई। बलदेव ताऊ जी भी नहीं हैं आज यहाँ, अब तो ईश्वर ही रक्षा करेंगे। दादी को तो अपना पोता ही लाडला है, तो उनकी बहू कितनी ही लाडली होगी। बलदेव ताऊ जी ही थे
जो काजल को सबसे ज़्यादा लाड लड़ाते थे, उन्हीं का आसरा था। पर मौके पर वो भी आज यहाँ नहीं थे। डर से दोनों की हालत ख़राब हो रही थी। कुणाल का ध्यान तो उन दोनों की तरफ था ही नहीं। रॉकी और रोनी हौज के पास खड़े लगातार भौंक रहे थे। कुणाल ने जैस्मिन को पानी से बाहर निकाला और जल्दी से अपनी लोई में लपेटा। जैस्मिन ठंड से कांप रही थी और कुणाल को देखकर डर से भी उसकी थरथराहट ज़्यादा बढ़ गई। कुणाल उसे अंदर लाया और सीधा ऊपर ले गया। ठंडी हवा से बचाना ज़रूरी था। ठंडा पानी, ऊपर से रात का मौसम, फिर हवा पर तेज़ थी। जैस्मिन बाथरूम में चली गई, जबकि कुणाल ने खुद को ठीक किया। वो भी पूरा गीला हो गया था। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और नीचे की तरफ आया। ताई जी, पति का फर्ज पत्नी को निभाना चाहिए ना, अगर पति घर पर ना हो। काजल ने ताई जी के पास आकर कहा। उसकी परेशानी दिख रही थी और घबराहट भी। बिल्कुल निभाना चाहिए। क्या काम पड़ गया तुम दोनों को? ताई जी समझ गई थी। ज़रूर कोई शरारत करके आई हैं और अब छुपाने के लिए उनकी आड़ ले रही हैं। छोटी मोटी बातें तो वो बच्चियों की यूं ही माफ़ कर देती थी। इस भ्रम में उन्होंने हंसकर पूछा, वो सब छोड़िए ताई जी, बस आप ना अपने खड़ूस सास और अपने जल्लाद बेटे से बचा लेना। काजल ने दादी जी की ओर ध्यान दिखाते हुए कहा, जिनकी नजरें बराबर उन सब पर बनी हुई थी। मेरी चुंगली कर रही हो? कर लो, तुम भी खुश हो लो। दादी ने बैठे बैठे कहा, पागल हो गई हो क्या? क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? माँ ने कहा, ऐसा क्या कांड कर दिया? ताई जी ने फिर से पूछा। तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, कुछ भी बकोगी? चाची ने लताड़ा। आप तो बीच में बोलिए ही मत, आपसे हमें वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। ताई जी प्लीज़ हमें बचा लेना। बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? काजल और कल्पना ने सारा किस्सा कह सुनाया। हे भगवान! जैस्मिन ताई जी आगे दौड़ी, उनके पीछे चाची जी। दादी से तो पल भर भी तख्त पर बैठा ना गया, जो अब तक उनकी बातें कान लगाकर सुन रही थी। माँ जो रसोई में कुछ काम कर रही थी, उनके पतीला ही हाथ से गिर गया। तुमने निकाला क्यों नहीं? कहाँ है जैस्मिन? कहते हुए जा रही थी कि कुणाल ऊपर सीढ़ियों से आता दिखा। कुणाल, जैस्मिन वो ऊपर है, कपड़े बदल रही है। चारों की सांस में सांस आई, वरना उन्होंने तो कुणाल के आने की बात काजल और कल्पना के मुंह से सुनी ही नहीं। जैस्मिन पानी में गिर गई, यही सुनकर वो बाहर की ओर भाग खड़ी हुई। ढेले भर की अकल नहीं है तुम में, और कल्पना तुम तो समझदार हो, इसकी बातों में क्यों आ जाती हो? चाची जी ने तेज़ डांट लगाई। ऊपर से मेरा आसरा लिए बैठी थी कि मैं बचाऊंगी, अब की ताई ने डांटा। हद करती हो काजल, क्या बचपना है, ज़रा समझ नहीं है तुम्हारे अंदर। इन्हें तो मैं डंडे से बनाऊंगी अच्छी तरह, दादी ने कहा। वो सब सुन रही थी। दोनों की आंखों में आंसू बहने शुरू हो गए। सबकी आवाज़ तेज़ थी और अभी तो कुणाल ने कुछ भी नहीं कहा था। आज कोई घर पर था ही नहीं। वैसे अच्छा हुआ, यहाँ का माहौल देखकर लग रहा था कि और लोग होते तब भी उनके हिस्से में गालियाँ ही आनी थी। कुणाल उन सबको हटाता कल्पना और काजल के पास गया, जो नीचे गर्दन की रो रही थी। ज़्यादा तेज़ ना रोएं, बस ये नाकाम सी कोशिश जारी थी। उनकी गलती भी बड़ी थी, पर कुणाल को देखकर भाग गई थी। जानती थी कि कुणाल निकाल लेगा, वरना वो जैस्मिन को इस तरह थोड़ी न छोड़कर भागती। औरतें ये बात समझ ही नहीं रही थी। इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, चुप हो जाओ। कुणाल ने दोनों को अपने सीने से लगाते हुए कहा। कल्पना और काजल दोनों हैरान थी, जबकि उन्हें तो लगा था कि आज उनकी खैर नहीं। कैसा भाई था उनका, उनसे इतना प्यार करता है, और वो बेवजह डरी रही थी। इससे तो अच्छा होता औरतों को कुछ बताती ही ना। कुणाल तो वैसे भी बताने वाला नहीं था, उन्हें पता ही नहीं चलता, और ना ही इतना बवाल होता। वो भाई जानबूझकर नहीं किया, आपको तो पता है। भाभी रॉकी और रोनी से डर जाती हैं, और बस इसी से उनका पैर स्लिप हो गया। कोई बात नहीं काजल, वो ठीक है, तुम रो नहीं। काजल का सर सहलाते हुए कहा। चाची आप प्लीज़ चाय बना दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, चाय बना, और जैस्मिन से कहना नीचे आ जाए। हवा ठंडी चल रही है, कहीं बाहर की हवा लग गई तो बीमार पड़ जाएगी। कुणाल
तुम कमरे में हीटर चलाओ और उसका ध्यान रखो, दादी ने कहा। जी, मैं बस चाय लेने आया था। इतने लंबे बाल हैं उसके, उसे कहना हेयर ड्रायर से सुखा ले, वरना रात भर नहीं सूखेंगी, इतनी ठंड है। और बताओ, ठंडे पानी से भीग गई, दादी हिदायत दे रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखना उसका, चाची ने चाय बनाते हुए कहा। और तुम ध्यान रखना उसका नीचे नहीं आए। खाना मैं कल्पना काजल के हाथों ऊपर ही भिजवा दूंगी, ताई जी ने कहा। अभी कसर है क्या इनकी उसके पास जाने की? दादी ने तख्त पर बैठे बैठे छड़ी दिखाते हुए कहा। बिल्कुल, माफ़ी भी तो मांगनी है। खाना तुम दोनों लेकर जाओगी और सॉरी बोल कर आना। तुम्हारी वजह से आज हमारी बहू को कुछ हो जाता, माँ ने उंगली दिखाते हुए कहा, जबकि कुणाल चाय लेकर ऊपर चला गया। रोज़ जैस्मिन कुणाल के लिए लेकर जाया करती थी। आज कुणाल का दिन था। वैसे भी वो आते ही सीधा रॉकी रोनी को खोलने के लिए चला गया था। उसने भी चाय नहीं पी थी अब तक। इन सब में ही गड़बड़ हो गई। अब तक तो वो नहा कर बाहर निकल गई होगी, कुणाल सोचता हुआ ऊपर आया। जैस्मिन अपने लंबे गीले बालों को खोले बैठी थी। वो कपकपा रही थी। गर्म पानी से नहाने के बाद भी उसकी ठंडक कम नहीं हुई। उसने एक बार फिर बाल अच्छी तरह पोंछे और पास में पड़ा दूसरा शॉल उठा लिया। वो ये कर रही थी और कुणाल कमरे में दाखिल हुआ। कुणाल ने उसे कुछ ऐसी निगाहों से देखा कि जैस्मिन के अंदर कुछ बाकी ना रहा। उसे कुछ कहना दी, वो तो रो ही देगी। जैस्मिन को अपनी बेइज्जती भी फील हो रही थी। कुणाल ने चाय का कप जैस्मिन के हाथ में दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी जैस्मिन ने जैसे तैसे कप संभाला और कुणाल ने दूसरा कप उठा लिया। जैस्मिन को माहौल संगीन लग रहा था कि वो कुछ बोले क्या, शायद उस पर बरस ही पड़ेगा, जबकि कुणाल उसे अपनी मौजूदगी भर से भी डरा रहा था। अभी तक उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। एक इंसान जो परिवार की सेवा में खुद को समर्पित कर देना चाहता था, उसे ये आभास हो रहा था कि वो इस परिवार का हिस्सा है। इसके साथ साथ वो उसका भी अभिन्न अंग बन चुकी है। अब तक वो भटकने नहीं देना चाहता था। किसी और राह पर खुद को नहीं देखना चाहता था, लेकिन जिस राह पे वो चल रहा था वो भी इस पंथ की पंथी थी। जैस्मिन कपकपाते हाथों से ही चाय पीने की कोशिश कर रही थी। एक तो सर्दी का असर था, ऊपर से कुणाल की मौजूदगी। उसका खौफ भी कुछ कम नहीं था। आज काम भी वो किया जिसके लिए कुणाल मना करता था। कल्पना और काजल ने बताया उधर जाने के लिए। कुणाल ने उन पर भी पाबंदी लगा रखी थी। एक तो डिग्गी पूरी खाली थी, ऊपर से चारों ओर बाड़ाबंदी भी नहीं थी। पानी स्टोर करने के लिए जगह जगह कुंड बने हुए थे। जब नहर नहीं चल रही होती तो खेतों में पानी इनके द्वारा लगाया जाता। फिर वो जगह भी काम करने वाले मजदूरों की थी, उनका आना जाना बना रहता। कुणाल आज के वक्त का सही लेकिन था उसी माहौल का आदमी। ये कुछ छोटी छोटी पाबंदियां गांव में अक्सर देखी जाती हैं, खासकर बड़े घरों में, और वो भी उन्हें मानना लाजमी था। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ठंड लग रही है, जैस्मिन ने शॉल में लिपटे हुए ही कहा। चाची ने अदरक, काली मिर्च, लौंग डालकर चाय बनाई है ताकि सर्दी का असर कम हो सके। उसे पीकर राहत मिल रही थी, पर डर भी बराबर बना हुआ था। कुणाल ने अपना कप टेबल पर रखा और उठकर हीटर चालू किया। दादी ने पहले ही कहा था उसे ये चलाकर नीचे आ जाना चाहिए था। अब तक तो कमरा गर्म हो जाता। ऊपर के कमरे यूं भी जल्दी ठंडी और गर्म होते हैं, और वाकई उनका कमरा दिन में गर्म और रात को ठंडा रहता था। थोड़ी देर में रूम का टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, कुणाल ने हीटर चलाकर कहा। जी, जैस्मिन ने वैसे ही चाय पीते हुए कहा। कुणाल एक बार और बैठने से पहले बेड की तरफ गया और कंबल उठा लाया। जैस्मिन सोफे पे सिमटी हुई सी बैठी थी। उसके पैरों पे कंबल डालते हुए कहा, इसे अच्छी तरह लपेट लो और ये बाल ज़्यादा देर गीले मत रखना, बेहतर होगा हेयर ड्रायर से सुखा लो। जी। अब तो वो ध्यान रख रहा था। शायद उसे उसके बीमार होने का डर था, लेकिन कभी भी उसके कारनामों के लिए उसे डांट मिल सकती थी। जैस्मिन को ज़रा एतबार नहीं था कि वो आगे भी उसके साथ ऐसे प्यार से पेश आएगा। आज तो मन कर रहा था दादी के पास नीचे ही सो जाए।
अकेले में तो शायद और खतरा था। कुणाल ने चाय पीकर कप टेबल पर रखा। जैस्मिन ने भी अब तक चाय ख़त्म कर दी थी। अब कुछ राहत महसूस हुई। हीटर चलते हुए काफ़ी देर हो गई थी। शायद जैस्मिन को बेहतर लग रहा था, पर वो थरथरा रही थी कुणाल की हर एक आवाज़ पर। क्या हुआ, अभी सर्दी लग रही है? कुणाल ने नरमी से पूछा। जैस्मिन ने सिर को एक बार आगे एक बार पीछे किया। इशारा साफ था कि हाँ, उसे सर्दी लग रही है। ये सर्दी का असर नहीं था, कुणाल के सर्द रवैये का असर था, और कुछ उससे बचने के लिए ये बहाना भी ठीक लग रहा था। कुणाल बस अफसोस में गर्दन हिलाकर रह गया। इसकी इम्यूनिटी तो बहुत वीक है, ये यहाँ सरवाइव कैसे कर पाएगी? लगता है इसे फूलों की तरह सहेज कर रखना होगा। और कहाँ हम सोच बैठे हैं कि पूरे घर की जिम्मेदारी संभालेगी। अब तो कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं। कुणाल अपना फ़ोन लिए वहीं बैठा रहा और जैस्मिन उसके नीचे जाने का इंतज़ार कर रही थी। दिमाग ख़राब है तुम दोनों का। तुम इस घर की बेटी हो और जैस्मिन बहू। एक तो पिछले दिन के वक्त तुम उसे बाहर ले गई। आया कैसे ये ख्याल तुम्हारे मन में? आया तो आया, दादी ने कैसे इजाज़त दे दी? बड़ी हो जाओ काजल, और कल्पना तुम भी। तुम्हारी उम्र की है जैस्मिन, और इस घर में ब्याह कर आ गई, और देखो आते ही जिम्मेदारी संभाल ली। कुणाल के काम कितने अच्छे से करती है, पूरी लगन के साथ। और तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? ज़रा शर्म नहीं आई? थोड़े दिन हुए हैं उसे इस घर में आए हुए। अगर उसे कुछ हो जाता तो? इकलौती बहू है घर की। कुणाल नहीं आता तो कुछ भी हो सकता था। वो बहकर बड़े कुंड तक पहुंच जाती तो मान लो कि तुम उसे बचाने की कोशिश भी करते, पर तब क्या उसे निकाल पाते? और अब तो कोई था भी नहीं। ये तो अच्छा हुआ जो कुणाल वक्त पर आ गया। ईश्वर का उपकार है, वरना तुम दोनों के भरोसे तो आज इस घर की बहू का कल्याण ही हो जाता, वो भी नई नवेली दुल्हन। जैस्मिन के घर वाले केस और कह देते कि उनकी बेटी को मार दिया। माताई और चाची किचन में खाना बनाते हुए उन दोनों को कुछ न कुछ सुना ही रही थी। वो दोनों दादी के पास बैठी सुन भी रही थी। फिलहाल दादी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए चुपचाप तमाशा एंजॉय कर रही थी। इससे अच्छा तो उन्हें हम कुछ बताते ही नहीं, इन्हें क्या पता चलता। कुणाल भैया तो वैसे भी कुछ नहीं बताने वाले थे। हमारी हिम्मत ही मारी गई थी जो साहूकार बनने चले थे। अब देखो कितने ड्रामे कर रही हैं। हम कौन सा भाभी के दुश्मन हैं? उनका जी बदलने के लिए ही ले गए थे। सोचा घुल मिल जाएंगी, जल्दी इस माहौल में ढल जाएंगी। यूँ तो जरा जरा सी बात पर दादी कहती हैं शहर की है, शहर की है। गांव के माहौल को जब तक देखेगी नहीं कैसे सीखेगी? और जब हम कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सोचा था जब तक हम हैं तब तक उनको एडजस्ट करके जाएंगे इस घर में, पर नहीं, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। काजल कुछ न कुछ बोल रही थी जब चाची ने पलट कर जवाब मांगा, और तुम कहाँ जा रही हो? क्यों, हमारी उम्र की नहीं है ना जैस्मिन भाभी जो ब्याह कर इस घर में आई हैं? तो हमें नहीं जाना ब्याह कर किसी के घर। काजल, बेशर्मी की हद होती है, शर्म करो। अपनी शादी की बात कर रही हो? हाँ तो करनी पड़ेगी। अब आप लोगों ने ताने देने भी शुरू कर दिए। हमें नहीं रहना इस घर में, हम भी अपना घर संभाल लेंगे। बताओ भाभी, बस अपनी ही हो गई और हम गैर हो गए। हद होती है माँ, ये लड़की तो दिन ब दिन बेशर्म होती जा रही है। चुप करो, धीरे बोलो, तुम्हारे ताऊ जी आने वाले होंगे, और कुणाल तो घर पर ही है। यूँ भी ज़्यादा देर अपने कमरे में नहीं रहता, ऊपर है, आता ही होगा। हाँ तो क्या गलत है? ये उम्र का ताना किसने दिया था पहले, और इस घर का ताना ये किसने कहा था? अब जब बराबर की टक्कर मिल रही है तो आपके पास कहने को कुछ है नहीं, इसीलिए मुझे चुप कराने के लिए उलूल जुलूल बातें कर रही हैं। मैं हार गई, तुम मुंह बंद करो अपना। खाना बन रहा है, जैस्मिन के लिए ले जाओ, और ख़बरदार जो उसे कुछ उल्टा सीधा कहा तो। अरे समझती नहीं हो माँ आप, हम भाभी के दुश्मन नहीं हैं, आपसे ज़्यादा प्यारी हैं भाभी हमें। हम सच में उनका जी लगाने के लिए वहाँ लेकर गए थे। हमें क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। आपको तो समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, आपने तो यूँ ही अंत कर दी। ये आज कुणाल भैया नहीं होती तो आप हमें सूली पर ही टंगा देती। राम जैसा भाई है मेरा, काजल ने भाई पर अभिमान करते हुए कहा। ये राम जैसे भाई के हिस्से में कभी तुम दोनों की वजह से वनवास आएगा। मैं कह रही हूँ माँ, ये ना कभी ज़रूर सीता भी होगा।
कारण बनेंगी। मेरे कुणाल की ज़िंदगी में खुशियों का ग्रहण न लगा दे कहीं। उल्टी सीधी सब तरह के आइडिया इसके ही दिमाग में आते हैं। मंथरा कहीं की, हे भगवान, इतना बड़ा इल्ज़ाम, एक और इल्ज़ाम हद होती है। आज तो सच में फील हो रहा है ये घर अपना है ही नहीं। मेरा तो अगर रिश्ता भी हुआ रहता तो मैं ये घर आज ही छोड़ कर चली जाती। माँ, ये बेशरम लड़की पिटेगी आज मेरे हाथों। अब चुप करो तुम माँ बेटी, दादी ने अब बीच में बोलना ठीक समझा। वो इतनी देर की किचकिच से परेशान हो गई थी। वो तुम्हें समझा रही है, डांट वाली डांट नहीं है, समझाइश वाली डांट है। वो क्या कहते हो तुम लोग आजकल इसे? हाँ, प्यारी वाली डांट, दादी ने काजल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो खुश थी कि दोनों बहनें जैस्मिन के साथ जल्दी घुल मिल गई। जैस्मिन उनके साथ खुलने लगी थी और वो उसका मन लगाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती। भले ही आज उनसे गलती हुई, पर वो जानबूझकर की हुई गलती नहीं थी। गलती से गलती होना और बात है। उसके लिए उनके इरादों पर शक करना सही नहीं है। किस हरामखोर ने डांट का क्वालिफिकेशन इस तरह किया है? डांट तो डांट होती है ना दादी, ये सब तो फुसलाने की बातें हैं। देख लीजिए माँ, इसकी ज़ुबान किस तरह चलती है। चाची जी को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। काजल को लाख समझाने की कोशिश करती रही, वो चुप नहीं होती। कल्पना भी, जिसने दो चार बातें अपनी सफाई में बोलकर चुप्पी साध ली। अच्छा ठीक है, अब इतना भी मत सुनाओ, ये भी उसके अच्छे के लिए ही लेकर गई थी। चुप हो जाओ, दादी ने अपनी बहू को चुप कराया। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी रिश्ता ढूंढते हैं। दादी की बातचीत काजल से जारी थी। हाँ दादी, जल्दी से खोजिए, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आपकी ज्वेलरी सारी मेरी है। काजल कभी नहीं भूलती थी। तुम छड़ी खाओगी। दादी ने छड़ी उठाकर ज़मीन पर पटकी और वो किचन की तरफ भाग गई। अब उन्हें जैस्मिन के लिए खाना भी लेकर जाना था। कुणाल ने फ़ोन चलाते चलाते एक बार जैस्मिन की ओर देखा, जो कुछ अभिचिंतित सी नज़रों से कुणाल को देख रही थी। कुणाल ने अपनी भौहें उचकाई। जैस्मिन ने नामी गर्दन हिलाकर नज़रें फेर ली। अब कुछ ठीक लग रहा है तुम्हें? जैस्मिन ने गोलमाल सा सिर हिलाया। ठीक तो उसे लग रहा था, पर वो कुणाल के सामने मानना नहीं चाहती थी। क्या पता वो इस इंतज़ार में बैठा हो कि कब वो कहे कि वो ठीक है और वो उस पर दाना पानी लेकर चढ़ जाए। ठंड तो लग रही है, उसने दबे दबे लहजे में कहा। शायद उसे उसकी बात का पूर्ण विश्वास आ जाए। अभी वक्त नहीं है, वरना तुम्हारी सर्दी में अच्छे से दूर करता, कुणाल ने कहा और उठकर खड़ा हुआ। बाहर कल्पना और काजल की आवाज़ आ रही थी। मतलब ये वक्त नहीं है ठंड दूर करने का, वरना ठंड तो तुम्हारे आसपास भी नहीं आती। कुणाल उसे कुछ और समझाना चाहता था, ढके छुपे लफ्ज़ों में अपनी ख्वाहिश बता रहा था, जबकि जैस्मिन को लग रहा था कि वो अगर ठीक होती तो वो अभी ही उसे सुनाने की कसर पूरी कर लेता। जी। जैस्मिन को ज़रा मतलब समझ नहीं आया। कुछ नहीं, तुम्हारे लिए खाना आ रहा है, यहीं खा लेना। दादी ने मना किया है नीचे आने से, और कमरे से बाहर मत निकलना, हवा तेज़ चल रही है। बाकी रात पड़ी है, सुबह तक मतलब मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुणाल उससे फिर दो मयानी बातें करके जा रहा था, जो जैस्मिन के सिर से ऊपर चली गई। कुणाल जाने लगा और फिर पलटा। और हाँ, एक बात और, इन दोनों के सामने कुछ भी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। कुणाल ने जैस्मिन को कंफ्यूज देखा तो उसे आगाह करना ही ठीक समझा। कहीं वो उन दोनों के बीच की बातें उनके सामने लेकर बैठ जाए, और अभी उसके पास समझाने का वक्त नहीं था। जैस्मिन अभी कुणाल की बातों का मतलब नहीं समझ पाई थी, हैरान परेशान सी उसे देख रही थी। जी। जैस्मिन ने नासमझी में कुणाल को देखा, लेकिन उसकी बात की हामी भर ली। वो भला उन्हें क्या कहेगी? ये क्या बोल गया था कुणाल? जैस्मिन की बातें सर के ऊपर से ही चली गई। कुणाल की कुछ बातें उसके ऊपर से गुजर जाती थी। शुरू में वो पलटकर पूछती भी नहीं थी, पर आजकल वो गौर करने लगी थी। ओहो भाई, हम तो आपके लिए खाना लाए ही नहीं, सिर्फ हमारा और भाभी का है। काजल ने कुणाल को बाहर निकलते हुए देखकर कहा। नहीं, मैं नीचे ही जा रहा हूँ, तुम लोग खाओ और दरवाज़ा बंद कर लेना, बाहर ठंड ज़्यादा है।
कुणाल उन्हें हिदायत देकर नीचे चला गया, जबकि जैस्मिन कल्पना और काजल को देखकर थोड़ा साइड हुई उन्हें जगह देने के लिए। भाभी, आप ठीक हैं? कल्पना ने पूछा। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आपके बाल सुखा दूँ? अभी भी गीले लग रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हीटर चल रहा है, सूख जाएंगे। कोई नहीं, थोड़ा सिर भी गर्म हो जाएगा, आपकी सर्दी जल्दी चली जाएगी। कल्पना ने हेयर ड्रायर उठा लिया। काजल ने वहाँ रखा खाना और इंतज़ार करने लगी। भाभी, आई एम सॉरी, हमें वहाँ से इस तरह भागना नहीं चाहिए था, पर यकीन मानिए हम आपको इसीलिए वहाँ नहीं लेकर गए थे। हम तो चाहते थे कि आप हमारे साथ कुछ वक्त बिताएं और घर की जगहों से अच्छी तरह परिचित हो जाएं। जैस्मिन जब पानी में गिरी और उसे कुणाल ने बाहर निकाला इस बीच, और उसके बाद क्या हुआ उसे तो इल्म ही नहीं था। तुम दोनों वहाँ से भाग गई थी? काजल ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या ज़रूरत है उसे बार बार हरिश्चंद्र बनने की, जब भाभी को कुछ पता ही नहीं था। हाँ, वो कुणाल भैया को देख कर डर गई थी। सोचा आपको तो वो निकाल ही लेंगे, हमारी सामत ना आ जाए। वो डरी हुई सी बोल रही थी। वैसे भी वो नहीं बताती तो नीचे दादी माँ बता देती, पता तो लग ही जाना था। जैस्मिन को हंसी आ गई। तुम भी अपने भाई से इतना डरती हो? उनसे कौन नहीं डरता, उनसे तो पूरा गांव डरता होगा। हमें लगा आपके आने के बाद थोड़ी राहत मिलेगी, पर क्या भाभी, आप भी हमारी कैटेगरी में शामिल हो गई। इतने डरावने शख्स को देखकर कैसे डर नहीं लगेगा? जैस्मिन ने हंसकर कहा। धीरे बोलिए, दादी ने सुन लिया तो आज आपकी खैर नहीं। अब तक जो आप पर प्यार बरसाया जा रहा है, फिर ओले बरसाएंगे, वो भी तेज़ गरज और कड़कती बिजलियों के साथ। 3 बिजलियाँ तो अभी अभी हम दोनों पर गिरी हैं। और फिर काजल ने वो सारा किस्सा बताना शुरू किया, जो खातिरदारी उनकी नीचे हुई थी। और पता है भाभी, उनको लग रहा है आपके पीहर वाले हम पर केस और कर देंगे। जैस्मिन की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। थोड़ी देर पहले जितनी चिंतित और दुखियारी बनकर बैठी थी, कल्पना और काजल ने आकर सारा मूड ठीक कर दिया। भाभी, आप हमसे नाराज़ नहीं हैं ना? आई एम सॉरी, इनफैक्ट वी आर सॉरी, कल्पना ने जैस्मिन के पास बैठते हुए कहा। जैस्मिन ने दोनों के हाथों पर अपने हाथ रख दिए। ये बहुत छोटी सी बात है, मेरा ही पैर स्लिप हो गया। और फिर कुणाल ने वहाँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो। चलिए भाभी, खाना खाते हैं। और आपकी सास को पता है क्या लगता है? काजल को रह रह कर जुमले याद आ रहे थे और वो बताते जा रही थी। कह रही थी, किसी दिन मैं भाई का सीता बिछोह कराऊंगी। आप सोचिए आपकी बिरह में भाई का क्या हाल होगा। इमेजिन करो, भाई देवदास बनकर बैठे हैं। कहकर काजल ने ठहाका लगाया। तीनों को हंसी आ रही थी और तरह तरह की मजाकिया किस्सों की लहर शुरू हो गई। हंसते हंसते खाना पीना ख़त्म हुआ। कुणाल, ये दूध ले जाना और अब तुम ऊपर जाओ। जब तक जाओगे नहीं वो नीचे नहीं आने वाली। 2 घंटे हो गए, बताओ खाना ना हुआ महाभारत हो गई, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चाची आज चिढ़ी सी थी, हर बात का जवाब तानों से ही दे रही थी। कोई बात नहीं चाची, आ जाएंगी। वैसे भी मैं भी आप सबके पास बैठा हूँ, कुणाल ने वहीं बैठे बैठे कहा। चाची ने भी दूध टेबल पर रख दिया और पास में बैठ गई। वो सब बैठी बातें कर रही थी। कुणाल का ये वक्त होता था जब वो माँ, चाची, ताई, दादी सबके साथ बैठता था। दिन भर में वक्त होता या नहीं, दादी से बातें फिर भी हो जाती, पर उन्हें वक्त नहीं होता। इसीलिए ये वक्त उसने उनके लिए फिक्स कर रखा था। सच में 2 घंटे हो गए थे और अब नींद भी आ रही थी। कुणाल था जो ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा था। चलो जाओ बेटा, दूध ठंडा हो जाएगा, दादी ने कहा। पूरे दिन बाहर था और अब उबासियों पर उबासियाँ आ रही थी। और तुम लोग भी सो जाओ। दादी जानती थी जब तक वो सब नहीं सोएंगी कुणाल नहीं जाने वाला, और जब तक कुणाल नहीं जाएगा वो बेवकूफ़ लड़कियां बैठी ही रहेंगी, भले सारी रात निकल जाए। भाभी, बहुत देर हो गई, अब चलना चाहिए। सब लोग तो सो भी गए होंगे। नहीं, थोड़ी देर और बैठी रहो, अभी आपके भाई भी नहीं आए हैं। जैस्मिन ने हाथ पकड़ लिया जब कल्पना ने उठना चाहा। हाँ, थोड़ी देर और बैठे हैं, वैसे भी बात करने में मज़ा आ रहा है, काजल ने उत्सुकता दिखाते हुए कहा। नींद तो जैस्मिन को भी आ रही थी और कल्पना को भी। जैस्मिन इसीलिए बैठी थी ताकि वो कुणाल का डर भूल सके
और कल्पना बेचारी गिल्ट में थी। आज वैसे भी उन्होंने जैस्मिन के साथ बहुत बुरा कर दिया था। कम से कम अब उनकी बात मानकर इसकी थोड़ी बहुत भरपाई तो कर ही सकती थी। और काजल, उसकी तो बातें कभी ख़त्म होती ही नहीं थी। पैरों की आहट हुई और जैस्मिन के कान खड़े हो गए। कल्पना भी चौकन्नी हो गई। शायद भाई आ रहे हैं। चल काजल, अब नीचे चलते हैं, कल्पना ने झटपट खड़े होते हुए कहा। वो अभी उठ ही रही थी जब कुणाल आया। अरे बैठे रहो, मैं अभी आया और तुम दोनों चल दी। बैठो, थोड़ी देर मेरे साथ बातें करो। पर भाई बहुत देर हो गई है, मम्मी डांटेंगी। वो डांट कर सो चुकी, तुम फिक्र मत करो, बैठ जाओ, भाई नींद भी आ रही है। अच्छा ठीक है फिर जाओ। कुणाल ने भी ज़्यादा जिद नहीं की। पहले उसे लगा शायद वो उसके आने की वजह से जा रही हैं। अब अगर वो जाना चाहती हैं तो फिर क्यों रोकना। जैस्मिन दूध का पीला रंग देखकर हैरान थी। उसने पहले अपने गिलास फिर कुणाल के गिलास की ओर देखा। दोनों का सेम कलर था। हल्दी है? जी, हल्दी उसे दिख रही थी, पर चाची जी ने शायद गलती से डाल दी सब्जी समझकर। दूध का रंग देख रही हो ना कि पीला कैसे है। हल्दी डाली है चाची ने, इससे सर्दी का असर कम हो जाएगा। एक तो मौसम इतना ठंडा, ऊपर से ठंडे पानी में और गिर पड़ी। उनकी चिंता लाजमी है। बेहतर होगा गरम गरम पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा, कुणाल ने समझाइश करते हुए कहा। फिर आपके दूध में हल्दी क्यों डाली? गिरी तो मैं थी ना। जैस्मिन कुछ भूल रही थी। मैं तुम्हारे पीछे पानी में नहीं कूदा, सिर्फ तुम ही हो उनकी लाडली, मैं उनका कुछ नहीं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बातें बंद, दूध पियो, कुणाल ने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हुए कहा। वो उसे कितनी देर से देख रहा था, दूध को अजीब अजीब तरीके से देख रही थी। कुणाल ने अपना ग्लास उठा लिया। वो तो सच में भूल गई। कुणाल भी तो ठंडे पानी में उसके पीछे कूद पड़ा था और वो तब से यूं ही घूम रहा है। कभी चाय लाने नीचे गया, कभी खाना खाने। क्या उस पर ठंड वगैरह का असर नहीं होता? लेकिन उससे तो क्यों ही पूछे। लेकिन उससे तो क्या ही पूछे। यूँ भी जैस्मिन के दिन मान अच्छे नहीं चल रहे थे। टेस्ट तो अच्छा था, वो पी सकती है। जैस्मिन घूंट घूंट के दूध को मुंह में भर रही थी, जबकि कुणाल की नज़रें बराबर उसी पे जमी हुई थी। कुणाल ने लेटे हुए ही बस हूँ में जवाब दिया। जैस्मिन उसके बाजू पे सर रख कर सो रही थी। कुछ कहना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी। डर था, पर हिम्मत करनी पड़ी क्योंकि कुणाल ने उसे कुछ भी नहीं कहा। आई एम सॉरी। किस लिए? आपको पसंद नहीं है ना उस तरफ जाना? और मैं चली गई, जैस्मिन अफसोस से बोली। उसे बुरा लग रहा था। कुणाल की बातें वो दिल से मानती थी। पहले दिन से ही रिश्ता कुछ ऐसा था कि वो कुणाल की बहुत इज्जत करती थी। उसकी बातें टालना उसे गंवारा नहीं। कभी कभी उसकी छोटी बातें पसंद भी नहीं आती, तब भी वो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करती थी। एक तो उम्र का फ़र्क था, दूसरा उनका रिश्ता भी पति पत्नी के मान सम्मान का था। इसीलिए कुणाल उसे छोटी छोटी बातों को समझाया करता कि वो किसी और के सामने awkward मोमेंट का शिकार ना हो, गांव के माहौल में एडजस्ट हो सके। एक तरह से आज तक उसने उसकी मदद ही की थी। वो नहीं चाहता कि वो सबके सामने हंसी का पात्र बने। जो भी था, दोनों का रिश्ता दिल से था और ये बातें दिल से दिल तक जानी ही थी। बस जैस्मिन अब तक नहीं समझ पाई थी तो कुणाल की बेवजह शक्ति क्यों था वो ऐसा। कभी उसकी गहरी काली राजदार आँखों की सच्चाई जान ही नहीं पाई। इस दिल को उसे दिल तक जाने में भी वक्त लगना था। फिर भी गलती तो उससे हुई थी, इसीलिए माफ़ी मांगनी भी बनती थी। जैस्मिन ने थोड़ी झिझक के साथ अपने मन की बात कह दी जो उसे शाम से खल रही थी। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं बस तब मना करता हूँ जब वहाँ बहुत लोग हों। वो हमारे घर का हिस्सा हैं, उधर जाने में कोई मनाही नहीं। तुम जा सकती हो, बस वक्त का ख्याल रखा करो और ख़ुद का भी। कुणाल ने उसके मन से शंका और डर की वो परत उठा दी थी। वो मेरा पैर स्लिप हो गया था, जानता हूँ, और ये रॉकी रोनी से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वो फैमिली मेम्बर को कुछ नहीं कहती। कुणाल उसे अपने आगोश में भरे यूं ही लेटे लेटे समझा रहा था। आज पहली बार शायद दोनों के बीच में इतनी लंबी बात शुरू हुई थी और अभी तो ये दूर तक जानी थी, शायद दिल से दिल तक या आँखों से आँखों तक।
हाँ, लेकिन अभी मेरी उनसे दोस्ती नहीं हुई है, हो जाएगी धीरे धीरे। आप सो जाओ, कुणाल ने कंबल सही कहते हुए कहा। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। अगर मैं पानी की बड़ी वाली डिग्गी में गिर गई होती तब भी आप मेरे पीछे कूद जाते? हाँ। हाँ, सच में? जैस्मिन को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुणाल का रिप्लाई हाँ में आएगा। इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? स्विमिंग आती है मुझे। ओह अच्छा, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती होती तो क्या? कुणाल ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। तब भी क्या आप मुझे बचाने के लिए कूद जाती? तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन मुझसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद कैसे कर सकती हो? हैं? जैस्मिन को कुणाल के उत्तर पर ताज्जुब हुआ। हैं क्या? तब मैं कोई और रास्ता ढूंढता तुम्हें बचाने का। पीछे कूद कर क्या औरों की मुसीबत बढ़ानी थी? इस घर में मेरे सिवा और किसी को स्विमिंग नहीं आती। अच्छा, पर आपने कहाँ सीखी? बचपन में नहर में नहाया करते थे। अच्छा, लेकिन क्या आप मुझे बचा लेते? तुम्हें कोई शक है? नहीं, मैं बस ऐसे ही। मुझे मेरी जिम्मेदारियों का बखूबी एहसास है। कोई न कोई जरिया ढूंढ लेता तुम्हें बचाने का। ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, सो जाओ। कुणाल ने एक बार और कंबल दुरुस्त किया। वो जैस्मिन के बार बार हिलने और बात करने से इधर उधर हो रहा था। लेकिन मैं आपसे, जैस्मिन ने फिर कुछ कहना शुरू किया। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें पूरी रात ना सोने दूँ? मैं वो क्या? ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास सोने का। अगर एक हरकत और की तो ना मैं सोऊंगा ना तुम्हें सोने दूंगा। कुणाल उसे परेशान नहीं करना चाहता था। यूं ही वो शाम के बाद वो उसे उलझी उलझी सी लग रही थी। अब तो उसने उसकी सारी शंकाएं भी दूर कर दी, पर उसे चैन नहीं था। कुणाल झटके से उठ खड़ा हुआ और जैस्मिन के ऊपर आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? पुशअप करूँगा। ये पोजीशन तो पुशअप करने की ही होती है ना। पोजीशन तो वाकई वो थी, लेकिन रात में वो भी बेड पर, उसके ऊपर, इस वक्त वो भी ऐसे बेड पर। जैस्मिन ने हैरान नज़रों से देखते हुए कंफ्यूज होकर कहा, बिल्कुल इस वक्त, इस तरह। कुणाल ने कहा और उस पर झुकता चला गया। जैस्मिन ने उसके इरादे भांपते हुए जल्दी से कंबल मुंह पर डाल लिया, पर वो कुणाल को नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जल्दी ही खुद हटा भी लिया। कुणाल वापस साइड में आकर लेट गया और जैस्मिन एक बार फिर हैरान होकर उसे ताकती रही। ये क्या था? पल पर बदलता इंसान। अभी क्या कर रहा था और अभी क्या कर रहा है वो आप? कुणाल ने जैस्मिन की अपनी ओर खींच लिया। वो अपना सिर उसके सीने पे रख कर लेटी थी। जैस्मिन जी। जैस्मिन को अंदेशा था कहीं कुणाल नाराज़ ना हो जाए। तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे ही रहना, इतनी ही प्यारी और मासूम। कुणाल उसका सिर सहलाते हुए कह रहा था। ये क्या था? कुणाल तो आज उसे शौक पे शौक दिए जा रहा था। इतना खुश क्यों था वो आज? इससे पहले कुणाल ने कभी उसकी तारीफ़ नहीं की। वो जैस्मिन हैंडल नहीं कर पा रही थी, ना कुणाल की नज़दीकी और ना कुणाल का इतना नरम रवैया। ये कुणाल की सॉफ्ट साइड थी जो आज वो उसे दिखा रहा था। कुणाल के मन में जैस्मिन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था, जिसमें जैस्मिन की वही मासूम और प्यारी भोली भाली सी छवि अंकित थी। क्या हुआ? क्यों परेशान हो? जैस्मिन ने बस नाम में गर्दन हिला दी और कुछ पूछना बाकी नहीं था। मन में ढेरों सवाल थे, पर वो होठों तक लाए कैसे? क्या बहाना बनाकर कुणाल से पूछे कि आज वो इस पर इतना प्यार क्यों लुटा रहा है। कुणाल ने जैस्मिन के दिल की बातों को जैसे पढ़ लिया हो। जैस्मिन, मुझे अच्छा लगा कि तुमने कल्पना और काजल की गलती नहीं बल्कि उनकी नीयत देखी। शाम को जब वो छत पर आया तो उनके साथ किस तरह हंस बोल कर बातें कर रही थी, खिलखिला रही थी। कुणाल से छुपा नहीं था। वो खुश था कि उसने उन दोनों को लेकर कोई गलत धारणा नहीं बनाई, उनके इरादों पे संदेह नहीं जताया। इंसान से गलतियां होना आम बात है और उन्हें गलतियां मानकर माफ़ कर देना अच्छे इंसान की निशानी। और जैस्मिन वाकई खूबसूरत दिल की मलिका थी। जैस्मिन की आंखों में कुणाल के नाम की ये जो चमक थी, उसकी खूबसूरती बढ़ा रही थी, मानो वो ज़िंदगी की चमक हो, सीधा दिल में उतरती है। उन भूरी आँखों ने काली आँखों को देखा, जिसमें उनके लिए मान था, इज्जत थी, भरोसा, एतबार, प्यार और कुछ ख्वाहिशें। दोनों आँखों में बसे अरमानों का मिलन हो रहा था। कुणाल के मन में एक जल तरंग सा बज उठा।
वो जो शाम से उसे परेशान नहीं करना चाहता था, अब खुद को रोक नहीं पाया और जैस्मिन का तो अगली कार्रवाई का सोच लेने भर से ही चेहरा दमक उठा। आखिर उन काली गहरी राजदार आँखों ने मासूम भरी साफ आँखों को बंद होने पे मजबूर कर दिया। जैस्मिन एक बार फिर कुणाल के शहर में डूब गई थी। कुणाल वो बहुत पहले ही जैस्मिन में खो गया था, बस अब अपने आप को टटोल रहा था। वो दोनों करीब आकर एक दूसरे में अपना आप तक भूल जाती कि ये उन दोनों का निजी पल था। यहाँ कभी कोई तीसरा बीच में नहीं होता था। दोस्तों, इस कहानी के चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो खूब लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर लाने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करूँ। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के 5वें भाग को नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को।